हेलो दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, राहुल गांधी अपने करतूतों से बाज नहीं आ रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से लेके लोअर कोर्ट तक सब उन पे मेहरबान है। दोस्तों, 2022 में जब ये भारत जोड़ो यात्रा निकाले थे तो उस समय इन्होंने बयान दिया था कि चीन हमारा जो है 2000 वर्ग किलोमीटर जो है ज़मीन कब्जा कर लिया। उसके बाद जब डोकलाम में भारतीय सेना और चीनी सेना से जो है फाइट हुई तो उसमें इन्होंने कहा कि चीनी सेना ने जो है भारतीय सेना को मारा। दोस्तों, यह बात जो है न कोई विपक्षी पार्टी, न कोई नेता, एक जो बीआरओ होती है सेना लोग, मतलब सेना के साथ में जो बॉर्डर साइड पे जो रोड रोड का काम करवाती है, उसी के कोई अधिकारी थे लखनऊ के। उन्होंने इसके ऊपर एफआईआर कर दिया। एफआईआर किया कोर्ट में, जो है कोर्ट से इसको सम्मन हुआ। 2-3 बार गया ही नहीं, फिर एक बार आया। उसके बाद फिर जो है वहाँ से इसको मुझसे 20,000 के जो है जमानत दे दी गई। फिर ये मामला हाई कोर्ट पहुँचा। हाई कोर्ट में भी जो है वो अपना हेयरिंग हुआ। फिर वहाँ से जो है मामला जो है, अब इनका तो जो है सुप्रीम कोर्ट के नीचे कोई बात ही नहीं होता। तो अब इनके वकील भी भाई हाई फाई हैं, कपिल सिब्बल, अभिषेक सिंह मनवी। तो अभिषेक सिंह मनवी जो है लेके पहुँच गए इस मामले को जो है सुप्रीम कोर्ट में। कल सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने जो टिप्पणी की इनके ऊपर, उन्होंने कहा कि ऐसा लगता ही नहीं कि तुम भारतीय हो, और कोई भारतीय ऐसी टिप्पणी जो है देश के विरुद्ध तो कर ही नहीं सकता। खैर, इस बात में तो 100% वास्तविकता है कि यह भारतीय है ही नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब इसकी माँ इटली की है तो ये भारतीय कहाँ से हो जाएगा। वो इसकी नागरिकता भी जो है अभी संशय में है। अब सरकार क्यों मेहरबान है तो समझ से परे चल रहा है, जबकि उसका भी जो है कितनी बार जो है कोर्ट आदेश दे चुकी है। आदेश जो है कि आप इसको स्पष्ट करिए, गृह मंत्रालय सो रहा है। अब क्यों सो रहा है तो वो लोग जाने या तो ऊपर वाला जाने। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम जो है विपक्ष के जो है बड़े विपक्ष के नेता हो, प्रत्यक्ष विपक्ष के नेता हो, तुम यह बात संसद में उठा सकते हो, और तुम्हारे पास अगर सबूत है तो यह सबूत जो है संसद में रखो तुम ले जाके, और नहीं तो फिर यहाँ दो। ना तो इसके पास कोई सबूत है और ना ही कोई जो है बस जो अपना जो है सुबह जब सुट्टा मार के आदमी निकलता है तो रास्ते में चाहे प्रेस वाले मिल गए, चाहे कोई भी मिल गया, जो अपना मुंह में आया वही बोलता चला जाता है, और वही चीज़ इसके लिए भारी पड़ रही है। इसने दोस्तों अभी जो ये 2024 का इलेक्शन हुआ उसमें जो है इसने अपने एफिडेविट में बताया था कि जिसमें इसके ऊपर जो है 10 मुकदमे चल रहे हैं, 18 मुकदमे चल रहे हैं, जिसमें 10 तो जो है मानी हानि के हैं और 8 जो है घोटाले के हैं, और जिसमें 3 में जो है माफ़ी मांग चुका है, चौथी की बारी चल रही है। अब ये मामला देखिए कहाँ तक जाके रुकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय केवल टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन कोई सज़ा हो जाए इसको मिलनी नहीं, इसको आप मान के चलिए। क्योंकि सरकार भले ही तुम्हारी हो, सिस्टम तो हमारा है। तो सिस्टम तो इसी पार्टी की आज भी चल रही है देश के अंदर। कहीं भी जो है वो केवल करने के लिए जो है सरकार भाजपा की है, लेकिन काम जो हो रहा है सब कांग्रेस का ही हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट जो चाहता है वही करता है। तो जैसा आदेश आप लोग देख ही रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कैसा कैसा आदेश दे रहा है, कैसा कैसा काम कर रहा है देश में, अब उसको बताने की ज़रूरत नहीं। दोस्तों, यह आदमी जो है, अब सोचिए कि ये जो है अमेरिका में जाके जो है देश विरोधी बात करता है, इंग्लैंड में जाके देश विरोधी बात करता है, ओमान में जाके देश विरोधी बात करता है। मतलब जहाँ भी ये जाता है ये जो है केवल देश विरोधी बात करता है। इसने जो है अभी कुछ दिन पहले आप लोग को याद होगा, एक सिख भाई को जो है अमेरिका या इंग्लैंड में बोला कि भारत में जो है सिख को पगड़ी बांधने की आज़ादी नहीं है, गुरुद्वारे में कड़ा लेके नहीं जा सकते, ये नहीं जा सकते। बाद में वो सिख भाई जो है खुद जो है वीडियो बना के जो है इसकी बातों का खंडन किए। उन्होंने कहा कि मैं इससे जो है पूछना चाह रहा था लेकिन मुझे बोलने ही नहीं दिया गया उस बीच में। बाद में उन्होंने वहीं से वीडियो बना के डाला कि मैं जो है इंडिया से ही हूँ, यहाँ कुछ दिनों के लिए आया हूँ, बाकी जो है मैं इंडिया में ही रहता हूँ, मुझे तो कभी भी किसी गुरुद्वारे में नहीं रोका गया, न कहीं जो है वो आने जाने के लिए कोई रोक टोक है। आप ऐसा अफवाह क्यों फैला रहे हैं। इसी के बात को लेके आ गया पन्नू को कूद के कि राहुल गांधी जो है गुरपत सिंह पन्नू खालिस्तानी आतंकवादी का सरगना, उसने कहा कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। अरे गुरपत सिंह पन्नू, तुम उस समय कहाँ मर गए थे जब जो है 1984 में दिल्ली की सड़कों पर सिखों की खुलेआम हत्या हुई थी, नृशंस हत्या हुई थी सिखों की, और इसी के खानदान की ने करवाया था। उस समय तुम मर गए थे, तुम्हारी जमीर मर गई थी। गुरपत सिंह पन्नू कहाँ थे तुम हरामजादे, शर्म नहीं आती तुमको जो है। इसी के साथ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को कल जो है यूपी पुलिस ने जो है अरेस्ट कर लिया, और वो भी जो है पता ये चल रहा है कि उन्होंने जो है जो मुख्तार अंसारी की प्रॉपर्टी जब्त हुई थी, तो मुख्तार अंसारी की बीवी तो पहले से ही जो है
फरार चल रही है, उसके उनके ऊपर जो है 50,000 का इनाम भी है। तो उनका फर्जी दस्तखत करके इसने जो है कोर्ट में जो है कोई जो है PI डाला था, और जब वो दस्तखत जो है चेक किया गया तो पता लगा वो फर्जी है। उस केस में इसको पकड़ के जो है अरेस्ट कर लिए हैं, और धाराएँ जो है बहुत गंभीर लगी हुई हैं। हालांकि अब आने वाले समय में पता चलेगा कि आगे होना क्या है। हालांकि अगर जो है फर्जी दस्तखत होगा तो कम से कम 5 साल तो इनको जेल जाना ही पड़ेगा। तो योगी बाबा यूपी के अंदर जो है कहर बन के टूट रहे हैं अपराधियों के ऊपर, अपराधियों की कमर तोड़ दी है। अभी तक यूपी के अंदर 40,000 इनकाउंटर हो चुके हैं योगी बाबा के राज में, जिसमें जो है 10,000 लंगड़े हो गए हैं। बाकी आप समझदार खुद हैं, 30,000 में क्या हुआ होगा। तो दोस्तों, ये है स्थिति जो है देश की, और ऐसे ऐसे देश के नेता हैं। तो आगे देश का भविष्य क्या होगा वो आप लोग खुद जो है आप समझदार हैं, न ज़्यादा बताने की ज़रूरत है, न ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। सोच समझ के आप खुद फैसला कीजिए। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।